ईरान अमेरिका इजराइल तनाव, युद्ध के मुहाने पर दुनिया, बढ़ता संकट और बड़ी घटनाएं। अमेरिका की ईरान पर एयर स्ट्राइक, ट्रंप की धमकी। ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा, अगर समझौता नहीं किया गया तो फिर हमला होगा। उन्होंने ईरान को सीधे सीधे चेताया कि अब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ईरान की जवाबी धमकी, शुरुआत तुमने की थी, अंत हम करेंगे। ईरानी सैन्य बलों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाया। ईरानी बयानों में कहा गया कि गैम्बलर ट्रंप, जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात, ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दांगी। तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों में भारी तबाही हुई। बच्चों को मलबे से निकाला गया और कई मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बिलावल की टिप्पणी और पाकिस्तान का रुख। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इजरायली हमलों की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत को सिंधु संधि को लेकर चेतावनी दी और कहा, हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान इजराइल संघर्ष पर यूएनएससी में हलचल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में ईरान इजराइल संघर्ष पर बैठक हुई। रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। गुटेरेस की चेतावनी, संघर्ष नियंत्रण से बाहर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिकी हमले के बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। ओवैसी का बयान, ईरान 5 साल में परमाणु शक्ति बन जाएगा। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान अब 5 वर्षों में परमाणु संपन्न देश बन सकता है। उन्होंने अमेरिका की नीति पर भी सवाल उठाए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, 2 साल की योजना, भ्रम की रणनीति। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना 2 साल पहले बनाई थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बॉम्बर्स को दूसरी दिशा में तैनात कर भ्रम फैलाया गया। B-2 बॉम्बर्स का हमला, पहाड़ों के नीचे बने एटमी ठिकाने नष्ट। इस हमले में B-2 बॉम्बर्स ने 37 घंटे उड़ान भरते हुए 14,000 किलो बम गिराए। ये बम पहाड़ों के 295 फीट नीचे बने ईरानी एटमी ठिकानों पर गिराए गए। खामेनेई ने मांगी रूस से मदद। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सहायता मांगी है। इस बीच सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। सीरिया में चर्च पर आत्मघाती हमला, 15 की मौत। सीरिया के एक चर्च में प्रार्थना के दौरान आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीयों की सुरक्षित वापसी। ईरान से चल रहे ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1713 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। हाल ही में 250 और नागरिक भारत लौटे हैं। 160 भारतीय नागरिक इजराइल से भी निकाले गए हैं।